हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए 1275 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी का जो एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए आज का सेशन इम्पॉर्टेंट है। देखिए आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की पीटी एग्जाम में 2019 में जो प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र प्रारंभिक परीक्षा 2019 और यह एग्ज़ाम 22/12/2019 यानी कि 22 दिसंबर 2019 को लिया गया था। फ्रेंड्स देखिए वैसे प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न को मैंने सब्जेक्ट वाइज ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर देख लीजिए, इससे क्या होगा कि आपको पैटर्न का थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाएगा। और हो सकता है 2-3 प्रश्न अगर आप प्रीवियस ईयर से लड़ जाएँ तो आपका बोनस अंक भी हो जाएगा। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा का जो 1275 पोस्ट का एग्ज़ाम, जी हाँ फ्रेंड्स 1275 पोस्ट का जो एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को लिया जाएगा 2 शिफ्ट में। फ्रेंड्स उसके लिए बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम 2019 में जो प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 दिसंबर 2019 को बिहार दरोगा पीटी का पेपर हुआ था। उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे। चलिए देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे, इससे आप ही को फ़ायदा होगा। जब आप आंसर कमेंट करेंगे तो आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से sp3, यहाँ मैं लिख देता हूँ sp3 कक्षा में सहसंयोजी बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। और ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 निकटतम कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहसंयोजी बंध। ठीक है ना। अच्छा देखिए ये सहसंयोजी आबंध क्या होता है, सहसंयोजक आबंध। तो इलेक्ट्रॉनों के परस्पर जुड़ाव के माध्यम से जो आबंध बनता है सहसंयोजक आबंध उसको कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा यहाँ पर क्या होगा, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। तो देखिए फ्रेंड्स किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यह आपको पता भी है क्या होता है, ओम होता है। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के उन दो बिंदुओं के बीच का विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। और आपको पता है ना कि V इक्वल टू क्या होता है, तो आई आर होता है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ देखिए ओम दिया है यानी कि आर निकालना है। तो इस तरह से आप रिलेट करके आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए V है 1 वोल्ट तो आई कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं ऑलरेडी मैंने उनको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में और साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिहार दरोगा घटना चक्र 2023 सक्सेस केंद्र आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर्स का नया बुक आया है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। देखिए यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। मैथ का प्रश्न है, थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए ट्रेन की लंबाई यहाँ पर 250 मीटर दिया गया है और टाइम जो है 12 सेकंड दिया गया है। तो आपसे गति पूछा गया है तो गति बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। दूरी जो है 250 मीटर है और समय 12 सेकंड है। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, मीटर सेकंड न देकर के किलोमीटर प्रति घंटा आंसर में दिया गया है। तो इसको आप क्या करेंगे, गुना 18/5 कर दीजिए, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा बदल के आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मैनग्रोव स्थलों पर गौर करें और उपरोक्त में से कौन सा या कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर स्थित आपसे मैनग्रोव स्थल पूछा जा रहा है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2021 का जो वन रिपोर्ट था उसके अनुसार सबसे ज़्यादा मैनग्रोव किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। मैनग्रोव वन के क्षेत्र में वृद्धि जो हुई है सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है, तो उड़ीसा में हुई है। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। और देखिए भीतरकनिका उड़ीसा में है और उड़ीसा पूर्वी तट पर है। उसके बाद देखिएगा पीछावरम जो है, पीछावरम, पीछावरम कहाँ पर है, तो पीछावरम तमिलनाडु में है, ये भी पूर्वी तट पर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पूर्वी तट पर। ठीक है। और देखिए कुंडापुर जो है, कुंडापुर ये कर्नाटक में है जो कि पश्चिमी तट पर है। ठीक है ना, तो पूछा गया पूर्वी तट पर स्थित, तो भीतरकनिका और पीछावरम, तो एक और दो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इब्ने बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो देखिए इब्ने बतूता जो था ये मोरक्को का यात्री था। 1333 में यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रहला है। ठीक है ना, तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी सभी सत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जलस्पा दर्रा स्थित है। देखिए जलस्पा दर्रा जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स जलस्पा दर्रा और नाथुला दर्रा, ठीक है ना, याद रखेंगे जलस्पा दर्रा और नाथुला दर्रा ये कहाँ पर है, तो ये दोनों सिक्किम में है। ठीक है ना। अच्छा उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं, तो रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक तो यांगयाप दर्रा हो गया, उसके बाद दीफू दर्रा हो गया, उसके बाद एक पंगसौ दर्रा है, ये नया नया आपको मिलेगा पंगसौ दर्रा। पंगसौ दर्रा पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, ये आप पहले से भी जानते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत पूछा गया है। तो हानि प्रतिशत कुछ नहीं करना है, 6 गुना 100/150 कर दीजिएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो 4%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। मैथ के प्रश्नों को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए मोरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है, मोरलेन कहाँ पर है, तो ये मिजोरम में है। अच्छा मिजोरम में फैंगपुई भी है। ठीक है ना, इस तरह से अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है FAWNG, फैंगपुई। ठीक है ना, फैंगपुई नेशनल पार्क। फैंगपुई को जो है ब्लू माउंटेन पार्क भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ये मिजोरम में है फैंगपुई। उसके बाद दम्फा भी आपको याद होगा, दम्फा भी मिजोरम में है। ठीक है ना, और एक लैंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य है, लैंगटेंग, यहाँ मैं लिखता हूँ लैंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य, लैंगटेंग, ये भी मिजोरम में ही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है। चूँकि ये 2019 का पेपर है और उस समय के वेणुगोपाल जो थे ये भारत के अटॉर्नी जनरल थे, लेकिन वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल बदल गए हैं। उनका नाम अब आपको याद रखना है आर वेंकट रमनी है, आर वेंकट रमनी। ठीक है ना, आर वेंकट रमनी वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है ना, चलिए आर वेंकट रमनी। उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है यह 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है ना, और इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसका स्थगित भी किया था। ये जो गांधी इरविन समझौता है इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया को आपको पूरा करना है इस खाली स्थान पर, और बैलेंस करते हुए, यानी कि आपको संतुलित करते हुए इस समीकरण को पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा कर देता हूँ, सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर जो आएगा 3H2O आ जाएगा। ठीक है ना, 3H2, चूँकि सब जगह H2O है, लेकिन देखिए 1 2 3 यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 दिया गया, यानी कि इसको बैलेंस करते हुए, तो यहाँ पर 3H2O हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि #PowerOf18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया था। उस समय का करंट का प्रश्न है, और करंट के जो भी प्रश्न आज के संदर्भ में आपको रिलेट मिलेंगे उनको मैं रिलेट करते भी चलूँगा। ठीक है ना, तो देखिए ये उस समय ट्विटर के द्वारा यह चालू किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है।
देखिए फ्रेंड्स, यह जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और देखिए अभी की बात करें तो वर्तमान में भारत का स्थान इसमें 67 है और पहले स्थान पर इसमें स्वीडन है। तो अभी आपको वर्तमान वाला पोजीशन याद रखना है, 67 67वां, और प्रथम स्थान पर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन है। वर्तमान वाला आप पोजीशन भारत का याद रखेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना जो है अहमद शाह अब्दाली की नेतृत्व वाली अफगान सेना से लड़ी थी। इसमें मराठाओं की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। और देखिए इस समय जो था मराठा पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव थे, ध्यान रखेंगे, बालाजी बाजीराव इस समय पेशवा थे। चलिए, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? शॉर्ट सर्किट के समय पूछा जा रहा है, तो लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन में देखिए ए में दिया गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की पद स्थिति से पदोन्नत किया गया? अच्छा, ग्रहों की संख्या उस समय 9 हुआ करती थी जब प्लूटो था, लेकिन जब प्लूटो को फ्रेंड्स 2006 में प्राग में हुई, कहाँ पर? प्राग में हुई। 2006 में प्राग में हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की महासभा में प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया और ग्रहों की संख्या अब कितनी रह गई है? 8 रह गई है। अच्छा, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम बात करें तो सूर्य के सबसे निकट बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी का पोजीशन याद रखेंगे तीसरे नंबर पर है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर 2006 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य, यानी कि इसका मार्क प्राइस जो है इसके क्रय प्राइस से 20% अधिक है। मान लीजिए इसका क्रय जो है 100 रुपया है, इसका अंकित मूल्य 20% ज़्यादा है, तो यानी कि 120 रुपया है। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10 रुपये की छूट दे रही है, यानी कि इस पर 10 रुपये की छूट जब दिया जा रहा है, तो 10 रुपये का जब छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 का 10% यानी कि 12 रुपया, यानी कि अब छूट देने के बाद ये मार्क प्राइस 108 रुपया रह गया। तब भी देखिए फायदा हुआ, ये क्रय मूल्य है और ये छूट देने के बाद अंकित मूल्य है, तो 8 रुपये का फायदा हो रहा है ना, यानी कि 8%। कितना सिंपल से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की स्थानीय पवन है? अब देखिए इसमें से यूएसए की स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत उसको एक झलक देख लीजिएगा, लूसेंट वाला जो पेज है स्थानीय पवन वाला। देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो चीनूक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चीनूक जो है यह अमेरिका और कनाडा की स्थानीय पवन है। यहाँ पर देखिए फोन जो है ना ये स्विट्जरलैंड की है, हरमटन जो है ना, हरमटन ये अफ्रीका में होती है, पश्चिमी सहारा में, और मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस और स्पेन की है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो देखिए मुजफ्फरपुर में बिल्कुल है कांटी थर्मल पावर, उसके बाद बरौनी में भी है और कहलगांव में भी है। कहलगांव भागलपुर में है, ठीक है ना। औरैया उत्तर प्रदेश में, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था? अब आपको चंद्रयान 2 नहीं, अब आपको चंद्रयान 3 याद रखना है। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर एस सोमनाथ, अभी एस सोमनाथ हैं, ठीक है ना, एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को। किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो LV-M3 M4 से इसको लॉन्च किया गया था। ये सब आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो पी वीर मुथुवेल, ये नाम आपको याद रखना है, पी वीर मुथुवेल, ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान 3 के। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चंद्रयान 2 के समय के सिवन थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? तो ये ऊर्ध्वपातन है, सब्लिमेशन है, ठीक है ना, तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? उस समय का करंट का क्वेश्चन है। अभी जो हुआ था, अभी बर्मिंघम में हुआ था, बर्मिंघम, ठीक है ना। और अगला जो होगा ना, अगला जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका कहाँ पर होगा? तो अगला जो राष्ट्रमंडल होगा ये अब 2026 में कहाँ पर होगा? सॉरी 2026 में नहीं, 18 4 22 4 26, हाँ ठीक है। अगला जो होगा 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। अभी इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ था 2022 में,
और 26 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो 26 वाला ऑस्ट्रेलिया में यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब 2022 वाला इंग्लैंड के बर्मिंघम में। अच्छा ये तो राष्ट्रमंडल की बात हो गई। अगर बात करें कि एशियन गेम्स अभी हुआ था चीन के होंगजू में, 2026 में अब अगला एशियन गेम्स होगा कहाँ, तो जापान के नागोया में। ओलंपिक खेल अगले साल फ्रांस से पेरिस में होगा। ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इसमें से सुमेलित पूछा गया है कौन सा है, तो सुमेलित इसमें से देखेंगे तो कवास गुजरात जो है ये बिल्कुल सुमेलित दिया गया। कोरबा जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम जो है ये तेलंगाना में है। और तालचेर जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं, तालचेर उड़ीसा में है। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही है, कवास गुजरात ये सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स ये महात्मा गांधी जी ने इसका प्रकाशन किया था दक्षिण अफ्रीका से, और इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, ठीक है ना। मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन गैस जो है भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। भूमंडलीय उष्मीकरण का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मीथेन भी है। इसके बाद बात करें जलवाष्प भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। SO2 इसमें नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। SO2 जो है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कोकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। कोकोलत जो है यह झरना जलप्रपात यह बिहार में है, नवादा में। कहाँ पर है, बिहार के नवादा में स्थित है। बिल्कुल ये सही दिया गया है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर में है। बिहार का करंडा कुंड जो है ये भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। बिल्कुल करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। यह वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध राजगीर में अपने अवकाश के दौरान स्नान किया करते थे। ये भी सही है। और विरायतन एक जैन मंदिर और संग्रहालय है जो कि राजगीर में है। ये भी सही है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही दिए गए, इसीलिए ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो देखिए दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख जो है यह 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा देश में दल बदल विरोधी कानून पारित करके संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है ना। कौन सा संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन। कब, तो 1985 में। देखिए इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया। उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बेंगलुरु में किया गया था, इसको आप जान भी लीजिए, ठीक है ना। चलिए निमारी एक नस्ल है। देखिए निमारी जो है ना यह गाय की नस्ल है। साहिवाल भी गाय की नस्ल है, मेवाती भी गाय की नस्ल है, ठीक है ना, मेवाती। नागौरी भी गाय की नस्ल है, नागौरी, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो गाय की हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। चुनाव सुधार से संबंधित जो है इसमें से देखिए अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GV के राव समिति, ये पंचायती राज से संबंधित ये समितियां हैं, ठीक है ना। चुनाव सुधार से संबंधित जो है ये आपका दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सब समिति याद रखेंगे। ये चुनाव सुधार से है। दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, तारकुंडे यहाँ मैं लिखता हूँ, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये चुनाव सुधार से है। बाकी देखिए जो विकल्प में और दिया गया अशोक मेहता, LM सिंघवी और GV के राव, ये पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। आखिरी तीर्थंकर 24वें वर्तमान महावीर हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों का, अब ये देखिए ये करंट का जो है उस समय का प्रश्न है। करंट में जो बुक पब्लिश्ड हुआ था वो दिया गया, उनके राइटर का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर अब देखेंगे वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, नटवर सिंह, ये सारा का सारा सही दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए वर्तमान में मैं आपको बता रहा हूँ बुक याद रखना आपको। कौन सी बुक, तो सबसे पहले याद रखिएगा द गोल्डन ईयर। द गोल्डन ईयर्स बुक लिखा किसने है, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। एक पुस्तक है स्मोक एंड एसेज, स्मोक एंड एसेज, इस पुस्तक को लिखा है किसने, तो अमिताभ घोष ने। मैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड, स्मोक एंड एसेज
अमिताभ घोष, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी, विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी। ये 4 किताब आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया और किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। अब 2019 वाला नहीं याद रखना, आपको 2022 वाला याद रखना है। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये शरत कमल अचंता जो कि टेबल टेनिस के हैं उनको दिया गया था। इतना आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इस समय का क्वेश्चन है और ये सारा का सारा इसका आंसर सही दिया गया था, इन सबको दिया गया था। उसके बाद देखिए 35 का मैं आंसर बताता हूँ आपको, 16.2/3% इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी जो है सही दिया गया है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष जो होता है वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन यानी कि जब वह चेयर पर्सन है तो वह प्रथमतः मत दे सकता है। नहीं, जब आप स्पीकर के तौर पर कार्य कर रहे हैं तो आपको मत देने का अधिकार पहले नहीं है, आपको अब निर्णायक मत देना होगा, निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो यही वाला स्टेटमेंट गलत दिया गया है। पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। तो फ्रेंड्स यह लौटा दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब, तो डेट सहित आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सीबीएसई के द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई थी। उस समय का करंट का क्वेश्चन है, ये ऐप था शिक्षा वाणी। अब आपको याद रखना है एक उल्लास ऐप है। उल्लास ऐप जो है यह किसके द्वारा जारी किया गया है, उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। अभी 2023 वाला मैं करंट से रिलेट कर रहा हूँ। और एक प्रशस्त ऐप है, एक क्या है, एक प्रशस्त ऐप है, प्रशस्त ऐप। प्रशस्त ऐप किसके द्वारा जो है जारी किया गया है, तो एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा प्रशस्त और उल्लास शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान की बात करें तो अभी जो है सुब्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष थे, लेकिन उनका जगह अब अनीश शाह ने ले लिया है। किसने, अनीश शाह ने, अनीश शाह ने। सुब्रकांत पांडा थे लेकिन अब अनीश शाह होंगे, अनीश शाह, ठीक है। चलिए जागरोस पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है, जागरोस पर्वत जो है यह ईरान में है, जागरोस ईरान में है। देखिए राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 207 के तहत 207 के तहत विधानसभा में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की पूर्व सहमति पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। केरल से संबंधित जो नहीं होगा इसमें से देखिए भारतनाट्यम हो जाएगा। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली, मोहिनी अट्टम, कुड़ी अट्टम ये सब केरल की नृत्य शैली है, ठीक है ना, बाकी केरल की है। यक्षगान कर्नाटक का है, याद रखेंगे। कथक जो है उत्तर भारत का है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स जीडीकेपी यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है, तो देखिए इसके खोजकर्ता जो है ये कौन है, उम्बर्टो सुलपासो। जीडीकेपी शब्द की सबसे पहले जो है दक्षिण कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अल्बर्टो सुलपासो हैं, तो उम्बर्टो सुलपासो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी, तो देखिए बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है यह प्रदान किया गया था किसको, तो सादत खां को, सादत खां राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन होगा क्योंकि एक रिपोर्ट है, कौन सी, तो ध्यान से सुनिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जिसको कि हम लोग जीसीआर कहेंगे, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है ना। और एक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, एक रिपोर्ट है जीसीआर और एक इंडेक्स है, नाम एक ही है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस
रिपोर्ट। तो यही रिपोर्ट है ये, ठीक है ना। ये रिपोर्ट जो है यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है ना। और जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ना, यह जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी ये रिपोर्ट आईएमडी के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है वो जारी किया गया। भारत का स्थान उसमें 40वां है और प्रथम स्थान पर जो है उसमें डेनमार्क है, ठीक है ना। चलिए, गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, उस समय करंट का क्वेश्चन था, बड़ा ही पॉपुलर था, न्यूयॉर्क में किया गया था। और अब याद रखेंगे, लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में रखा है। लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत को मुख्यतः जो है किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ये विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित करती है, ठीक है ना। ये मोटर हो गया, विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित करती है। और यांत्रिक को विद्युत में कौन परिवर्तित करता है, तो ये जनरेटर करता है। 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया था अभी डिस्कशन के दौरान, ठीक है, कि फ्रांस पेरिस में होगा इसका आयोजन। चलो उसके बाद देखिएगा कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी कि अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2.42 हो जाएगा। वहीं अगर जल का पूछा जाए तो 1.33, और अगर कांच का पूछा जाएगा तो 1.5। याद रखिएगा, 1.5 और कांच इस तरह से रिलेट कर लीजिए, 5 कांच, ठीक है ना। चलिए, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, तो किसी भी देश के भुगतान संतुलन में शामिल जो होता है वो आपका क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये आपका वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होगा और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान शामिल होगा। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी है। कौन सी नदी है, गोदावरी है। और यह नासिक के पास स्थित पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। प्रथम लव मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रथम लव मानवाधिकार आयोग का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था। और अभी चौथा 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर, तो जापान के फुकुओका में होगा। फुकुओका में हुआ, ध्यान रखेंगे। तो जापान अभी वाला और पहला नई दिल्ली में। चलिए, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिट रिफ्रेश के लेखक उस समय का करंट का क्वेश्चन था, बड़ा पॉपुलर, सत्या नडेला थे। और अभी पुस्तक मैंने आपको बताया है ना, द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड, स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी, और विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रुश्दी। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है, तो ये आपको भी पता है, 14 दिन, ठीक है ना। 100 अनुच्छेद 9 के तहत धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। अच्छा, धन विधेयक का उल्लेख जो है यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, जरा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी घाट पर यह स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यह स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया की यह क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर है। तो यहाँ पर देखिए पूर्वी जो है पूर्वी तट पर स्थित है, और क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर है। मंगल रोवर नासा का जो था ये मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा, तो राइट आंसर इसका 2020, उस समय का करंट का क्वेश्चन था ये। और अगर हम बात करें इसमें से फ्रेंड्स कि इसके संदर्भ में अगर निसार उपग्रह पूछेगा ना, निसार उपग्रह किसका है, तो ये नासा और इसरो का है। देखिए, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये आजकल बड़ा पूछा जा रहा है निसार, ठीक है ना, याद रखेंगे। देखिए, निम्नलिखित खिलाड़ियों में संबंधित खेल का जो युग्म दिया गया, पूछा गया कौन सा उसमें सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सुमेलित जो है पूछा गया नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा दिविज शरण, ये पोलो के खिलाड़ी नहीं है, दिविज शरण पोलो के नहीं हैं, ठीक है ना। और सिमोना हालेप जो है ये हॉकी के नहीं है। सिमोना हालेप आपको पता है ना कि किसके खिलाड़ी हैं, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। तो इसमें से अगर हम बात करें तो कौन सा सही नहीं होगा, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है,
तो एस भास्करन जो है ये संबंधित किस खेल से हैं, तो बॉडी बिल्डिंग से। बॉडी बिल्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 में है और आर्टिकल 24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 में जो है मानव का व्यापार और दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध किया गया है आर्टिकल 23 में, और 24 में क्या किया गया है, तो इसके तहत कारखानों में बालकों का जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक है उसके नियोजन पर प्रतिषेध लगाया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर जो होगा आर्टिकल 23 होगा। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो प्रकीर्णन जो है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका कम होगा, यानी कि लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो लाल का प्रकीर्णन कम होगा। नीला का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। अब देखिए ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सुमन कुमारी थी, बड़ा पॉपुलर था। अब यहाँ दो चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी के करंट अफेयर से। देखिए अरुणा मिलर, यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ, अरुणा मिलर, अरुणा मिलर, ठीक है ना। एक अरुणा मिलर है और एक नाम जो है मनप्रीत मोनिका सिंह, मनप्रीत मोनिका सिंह, एक ही नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह, इतना बड़ा नाम है। एक मनप्रीत मोनिका सिंह और एक अरुणा मिलर। अब देखिए अरुणा मिलर जनवरी 2023 में, ठीक है ना, जनवरी 2023 में अमेरिका की क्वींसलैंड मैरीलैंड राज्य की अरुणा मिलर जो है जनवरी 2023 में अमेरिका के मैरीलैंड, अमेरिका के मैरीलैंड, यहाँ मैं लिखता हूँ, अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी राजनेता बन गई हैं। कौन, तो अरुणा मिलर। अच्छा अब बात करते हैं मनप्रीत मोनिका सिंह की। तो यह भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न बन सकता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है यह कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और यह अब जो आ गया है तेलंगाना राज्य में आ गया है। चलिए उसके बाद देखेंगे, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, 41.4%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मनोहर पर्रिकर के पश्चात जो है किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उस समय मनोहर पर्रिकर जी का निधन हुआ था और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बने थे, अभी भी प्रमोद सावंत ही है। देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्तान रख लिया। तो उस समय ये करंट का क्वेश्चन था, अस्ताना का नाम बदल करके नूर सुल्तान किया गया था। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना हुआ करती थी, और अब जो हुआ है ना, अस्ताना का जो नूर सुल्तान नाम था फिर से बदल कर अस्ताना कर दिया गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, फिर से इसका नाम जो है अस्ताना कर दिया गया है। नमस्ते सालोम पत्रिका किन दो देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। नमस्ते सालोम जो है भारत इजराइल की, भारत इजराइल की। इसाक हर्जोग जो है इजराइल के राष्ट्रपति हैं, इसाक हर्जोग, और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थव्यवस्था के नोबेल पुरस्कार से सत्य नहीं है। अब आपको 2023 वाला नोबेल पुरस्कार याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में नोबेल अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था। ये कथन इसलिए गलत है कि ये 1968 में स्वीडन का सेंट्रल बैंक 1968 में जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत किया था, और 1969 में यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था। और देखिए 2023 में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डिन को। बड़ा ही नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसमें समझ लीजिए ये मैंने आपको बता ही दिया, ये भी सही था। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को उस समय नोबेल पुरस्कार दिया गया था, भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना। तो इसमें का सारा स्टेटमेंट सही था। एक मिनट रुकिए, ये गलत हो गया ना, पहला तो गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही था। तो पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं, केवल एक ये सत्य नहीं था, ये सत्य है। और अभी वाला 2023 वाला क्लाउडिया गोल्डिन याद रखिएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम था, और इसके तहत जो है विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। सक्कड़खेरा की युद्ध जो है ये कब हुई थी, तो ये 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। 11 अक्टूबर 1724 को सक्करखेड़ा का युद्ध हुआ था, किसके बीच, तो निज़ामुल मुल्क और मुबारिज़ खां के मध्य,
ठीक है ना, निजामुल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां के मध्य हुआ था। इसमें निजाम उल मुल्क की जीत हुई थी और मुबारिज खां जो था, मुबारिज खां, ये हार गया था, मुबारिज खां, ठीक है ना, मुबारिज खां। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। जी बिल्कुल, 2023 में भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। किस देश के हैं? तो ये सर्बिया के हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये अरियाना सबलेंका ने जीता है। अरियाना सबलेंका, यहाँ मैं लिखता हूँ अरियाना सबलेंका। ये कहाँ की हैं? तो ये बेलारूस की हैं। अरियाना सबलेंका ये बेलारूस की हैं। चलिए, भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं? तो प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष हैं, ठीक है ना। देखिए, जब गर्म पानी सोते यानी कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न में करते होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसको भू ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है? भू ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसी संगति में बौद्ध धर्म जो था ये हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। चलिए, 1816 की सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुई थी? सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है ना। और ये इसी के तहत जो है आंग्ल गोरखा युद्ध का समापन हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध जो था। तो ये गोरखा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 4 से 5 मिलियन वर्ष, 4 से 5 मिलियन वर्ष। अच्छा देखिए, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य ये बड़ा पूछा जाता है। ये चूंकि बिहार ही में है और बिहार की ये पश्चिम चंपारण जिला में है, ठीक है ना, बेतिया के आसपास में। चलिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बेतिया में है। सरयामन झील याद रखेंगे, सरयामन झील कहाँ पर है? तो सरयामन झील भी पश्चिम चंपारण जिला में है। कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, शुक्रवाहिका जो है ना यह पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, बाकी इसमें से सारे मादा प्रजनन तंत्र के भाग हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष हार्मोन है, ठीक है ना। और एक है प्रोजेस्टेरोन, ये मादा सेक्स हार्मोन है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? तो ये नीतीश कुमार जी को दिया गया था। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। देखिए, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उससे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देगा। तो फ्रेंड्स यह 6 माह है, 6 माह यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, कोई भी मंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री, किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो इसका नाम है हेलिना, ठीक है ना, हेलिना, ठीक है ना, याद रखिएगा हेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाता है और ये जो प्रक्रिया है ना ये कहा जाता है इसको अपवर्तन। तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है ना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन की घटना है, याद रखेंगे। चलो, उसके बाद देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी के द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? अच्छा, अभी करंट अफेयर में चर्चा में रहा था कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ? तो श्रीनगर में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ था उस समय कहाँ पर? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उस समय का करंट का है। आहार नली की सबसे बाहरी परत, अब देखिए आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? देखिए, आहार नली जो होता है ना, यह आहार नली की दीवार 4 स्तरों की बनी होती है। मैं शुरू से बता रहा हूँ, एक सिरोसा है, ये पहला स्तर है। सिरोसा के बाद मस्कुलरिस है, ये दूसरा स्तर है। उसके बाद बात करें तो सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है ना, सब म्यूकोसा, ये तीसरा परत हो गया। और यहाँ पर देखेंगे म्यूकोसा जो है ना यह सबसे भीतरी परत है।
तो सबसे बाहरी सिरोसा, सबसे भीतरी म्यूकोसा, याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे बाहरी सिरोसा और सबसे भीतरी म्यूकोसा। सिरोसा आहार नाल की सबसे बाहरी परत होती है, जो कि एक पतली उपकला मेजोथीलियम तथा कुछ संयोजी ऊतक से मिलकर के बनी होती है, ठीक है ना। और सबसे भीतरी पूछेगा तो म्यूकोसा। चलिए, मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित, देखिए ऑक्सीजन रहित यानी कि ऑक्सीजन रहित की बात करें तो अशुद्ध रक्त को ले जाती है, तो ये कौन सी है, पुलमोनरी आर्टरी है, यानी कि फुफ्फुस धमनी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं। तो उस समय का करंट का क्वेश्चन है, 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 1 2 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और 2021 में निजामुद्दीन वस्ती और निजामुद्दीन वस्ती नई दिल्ली को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर हैं। तीसरे जैन तीर्थंकर संभवनाथ हैं, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लीपुथूर पलकोवा को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये तमिलनाडु का था। अब तमिलनाडु के कुछ प्रोडक्ट का नाम बता रहा हूँ जिसको इस साल जीआई टैग दिया गया, जैसे कि मैटी बनाना, मैटी केला, मैटी बनाना या मैटी केला को जीआई टैग दिया गया, तमिलनाडु का है। उसके बाद कुंभम अंगूर, उसके बाद कुंभम अंगूर, ठीक है ना, कुंभम अंगूर ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और सेलम साबुदाना, सेलम सागो जिसको बोलेंगे, सेलम सागो या सेलम साबुदाना, ये भी तमिलनाडु का है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, यानी कि मछली वर्ग से। तो इसमें बात करें तो शार्क जो है ना, ये मछली वर्ग में आता है, शार्क मछली वर्ग में आता है, ठीक है ना। चलिए, लघु परिपत्र के समय विद्युत धारा का मान, फिर से ये प्रश्न शायद गलती से रिपीट हुआ होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। 2022 में जो हुआ था इसका शुभंकर पूछा गया, बिंग ड्वेंडेन था, बिंग ड्वेंडेन। और 2022 का आयोजन जो है चाइना में हुआ था, चाइना के बीजिंग में। अब जो होगा 2026 में होगा शायद, ठीक है ना। ये कहाँ पर होगा, तो अगला मिलान में होगा, मिलान और कार्टुना, ठीक है ना, मिलान और कोर्टिना। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको अगला जो होगा ना ये इटली में होगा, इतना याद रखेंगे, मिलान और कोर्टिना में, इटली के मिलान शहर और कोर्टिना में होगा। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल हैं, तो ये शायद हो गया, फिर से इस तरह का प्रश्न शायद रिपीट हुआ है। चलिए, उसके बाद देखिए, मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ये आप सबको पता है भाई कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल डमरू मध्य का नाम क्या है। तो इस जल डमरू का मध्य का नाम बेरिंग जल डमरू मध्य है, ठीक है ना, बेरिंग है, याद रखिएगा, बेरिंग राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष 2023 का थीम याद रखेंगे, नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, नथिंग लाइक वोटिंग, ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किससे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो देखिए, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नाना साहब देशमुख को पिछली बार दिया गया था, दीनदयाल उपाध्याय जी को नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। तो उस समय का करंट का क्वेश्चन था, रसिया राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2019 में अब राज्यों का राज्यपाल दिया गया है, ये मिलान करना, उस समय का दिया गया। अभी मैं बता देता हूँ, राजस्थान के कौन है, राजस्थान के कलराज मिश्र हैं, अभी भी हैं। महाराष्ट्र का भी कौन है, महाराष्ट्र का भी रमेश बैस हैं, कौन है, रमेश बैस हैं, याद रखिएगा। केरल के कौन है, तो केरल के जो हैं अभी कौन है, केरल के अभी आरिफ मोहम्मद खान हैं। और तेलंगाना की कौन है, तेलंगाना की कौन है, तो तमिली साई सौदराजन, ठीक है ना, यहाँ पर टी सौदराजन दिया गया है, तमिली साई सौदराजन अभी भी है। चलिए, तो ये आप अब समझ लीजिएगा उसको। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सी है, तो फ्रेंड्स यह जो है संसद होगा। अपना स्कोर आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और प्लीज़ शेयर करिएगा। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। सती प्रथा को भी किया था और कर्नल स्लीमन की सहायता से,
ठगी के उन्मूलन पर भी इसने काम किया हुआ था।